एनडीए गठबंधन के भीतर भी सबको ये सवाल सता रहा होगा कि सरकार बनती है तो किस रूप में बन सकती है। हमने आपको दिखाया किस तरीके की डिमांड्स हो सकती हैं कि सहयोगी पार्टनर करें। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होनी है एनडीए की भी और इंडिया की भी। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और नीतीश कुमार तभी कार्य अच्छा करते हैं, यहाँ देखा गया है कि जब एनडीए के साथ रहते हैं। वैसी परिस्थिति में राजहित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है, विश्वास में लोग चलेंगे और जनता ने बहुमत दिया है, मैंडेट दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर उस मैंडेट के खिलाफ कोई जाएगा तो फिर जनता विचार करेगी। हमारे साथ संगीत रागी भी आ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हम उनकी राय जाने उससे पहले जरा बिहार की एक अहम तस्वीर दिखा दें, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लिए भी और एनडीए गठबंधन दोनों की बैठकों के लिए दो मुख्य किरदारों को आज पटना से दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी थी। अब नीतीश कुमार जब दिल्ली के लिए निकले तो दो तस्वीरें चर्चा में आई। जिस प्लेन से नीतीश कुमार आए हैं उसी में तेजस्वी भी साथ थे। दिल्ली आते वक्त पहले नीतीश आगे की सीट थी उनकी, पीछे तेजस्वी यादव आपको दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का हालचाल पूछा और बात करने के लिए बीच सफर में ही वो नीतीश के बगल में आकर बैठ गए। बाद में तेजस्वी पीछे की सीट पर तो चले गए, लेकिन लोग चर्चा करने लगे कि बीच सफर में कौन सी सियासत हुई और क्या नीतीश फिर पलट सकते हैं। बहरहाल आखिरी कैबिनेट बैठक जो हुई है, जो औपचारिकता होती है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं हार जीत राजनीति का हिस्सा है। ये नरेंद्र मोदी की तरफ से उस कैबिनेट बैठक में आज कहा गया है। नंबर गेम चलता रहता है और इस बार नंबर गेम ही अहम है, क्योंकि बीजेपी 240 पर जब अटकी, यानी 272 को पार नहीं कर पाई, उसके बाद से इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत कड़े बयान भी आए कि ये जो मैंडेट है वो नरेंद्र मोदी को नकारने वाला मैंडेट है। इंडिया गठबंधन क्या कोशिशें आगे कर सकती है, इसको लेकर चर्चा होती रही। लेकिन कुल मिलाकर अगर एनडीए का कुनबा एक साथ रहता है तो 292 का आंकड़ा, यानी कि देश में सरकार तीसरी बार चलाने का मैंडेट एनडीए को हासिल हुआ है। पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये दो बातें जो कही गई है कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है और नंबर गेम चलता रहता है। 10 साल अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे। तो अभी वैसे संगीत जी देखा जाए तो कोई ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने कुछ कहा हो या फिर चंद्रबाबू नायडू ने कहा हो, लेकिन दोनों की फितरत को लेकर इंडिया गठबंधन की उम्मीदें होंगी। उसको फितरत नहीं बोलेंगे, पैटर्न को लेकर के। और मुझे याद है कि मुझे वो दिन याद आ रहा था जब पिछली बार नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे। मैं भी फ्लाइट में, उसी फ्लाइट में था और सौभाग्य से 2 सीट पीछे बैठा हुआ था। मैं वो बिजनेस क्लास में थे, मैं प्रीमियम के पहले ये में था, और लेकिन मैं देख रहा था उनको। तो वो संजय झा के साथ बैठे हुए थे बगल में। बाद में जाकर के अशोक चौधरी जी बैठ गए वहाँ पे और बातचीत मैंने। लेकिन एक चीज़ मैंने उस दिन देखा था, एयरपोर्ट पर सामान्यतः मेरे साथ बड़े कॉर्डियल थे लोग, जो जेडीयू के सारे लोग आ रहे थे। उस दिन आपको याद होगा कि वो 10 तारीख था जब जेडीयू का यहाँ पर दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई गई थी। तो नीतीश जी के बारे में इसीलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि पैटर्न ऐसा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब वो स्थिति है कि वो इनसे कोई इंडिया गठबंधन कोई बहुत बेहतर उनको विकल्प दे दे जो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी उनको दे सकती है। वैसा ऐसी कौन सी चीज है एक्सेप्ट कि हाँ उनको प्राइम मिनिस्टर बना दे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात कर दे। मैं उससे भी क्या अंतर आ जाएगा, क्या वो हो सकता है कि टेम्पररी रिलीफ मिल जाए यदि सारे टीडीपी चिटक करके आ जाए। मान लेते हैं नीतीश नहीं, नीचे चिटक जाते हैं, तब भी इसीलिए जो दो बड़ी बैठकें आज होने वाली हैं उस पर निगाहें सबकी हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऐसा सबको लग रहा है। पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया अगले 5 साल भी अच्छा काम करेंगे, तो वो एक तरह से इस एक वाक्य में आश्वासन भी है।